इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, कुछ अर्सा कबल यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करता था, ट्रैफिक जाम हुआ करती थी और यहाँ पर चूँकि खाने पीने के लवाजमात तैयार होते थे तो उसकी वजह से यहाँ पर धुआं भी होता था, तो ग्रीनरी जो है वो मांद पड़ती दिखाई दे रही थी और वाइल्ड लाइफ का बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन अब मेरे अकब में अगर आप देखें तो बड़ी ग्रीनरी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यूँ लग रहा है कि बहुत अरसे बाद नेचर को महफूज कर लिया गया और अब दोबारा से जो है वो रिस्टोरेशन के बाद अब हम दोबारा से इस नेचर को एंजॉय कर सक रहे हैं। मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये जगह जो है वो डिमोलिश हो चुकी है और अब नेक्स्ट प्लान क्या है। मेरे साथ मौजूद है एनवायरमेंटलिस्ट इमराना टिवाना और इन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा डिज़ाइन भी कर लिया है, फ्यूचर प्लान भी दे दिया है, मॉडल यहाँ पर लगा दिया है कि वो क्या यहाँ पर बनाने जा रही हैं। पहले तो बहुत बड़ा यहाँ पर रेस्टोरेंट था, तो अब बताइएगा अब यहाँ पर क्या प्लान है आपका? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहती हूँ सारे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को। 3 वजूहात हैं इसकी। आज हम बहुत फ़ख्र से सर बुलंद करके ये बात कर रहे हैं कि कानून की बालादस्ती नज़र आ रही है। दूसरा, प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है ये हिफाजती इलाका है और ये अवाम की मलकियत है और उनकी अमानत है और आज ये वापस दी जा रही है सारी अवाम को, जितने भी लोग हैं, बग़ैर तबके को देखे, बग़ैर उम्र को देखे। और तीसरा है कि एक मॉडल बनने को जा रहा है जिसे हम इको रेस्टोरेशन, ग्रीन माहौलियात के हवाले से जितने हमारे कवानीन हैं उनके मुताबिक रिसाइकलिंग होगी, रेन वाटर की यहाँ पे एक तालाब बनाया जाएगा और सब ग्रीन एक्टिविटीज़ होंगी जिसका मॉडल बनेगा और वो इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के नेशनल पार्क्स में और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हम रिपीट करेंगे। जहाँ तक एक्टिविटी का ताल्लुक है, शायद हमें नहीं पता कि दुनिया में ये वाहिद कैपिटल है इस्लामाबाद जहाँ पे नेशनल पार्क उसके अंदर है और ना सिर्फ अंदर है बल्कि लेपर्ड्स यहाँ पे फिरते हैं। ये एक नायाब बात है और जो यहाँ पे सहूलियात अब दी जाएंगी अवेयरनेस के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, वो इसी खुले माहौल के यहाँ के दरख्त क्या हैं, जानवर क्या हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज का जो इतना बड़ा बहरान है सारी दुनिया पे, हम अपने नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करेंगे, लोगों को वापस देंगे, यहाँ कोई टिकट नहीं होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। रियली दिस इज़ सो फैसिनेटिंग और यहाँ पे एक्चुअली जो मैं सुन रही हूँ ये वाकई मुझे इसलिए फैसिनेट कर रहा है क्योंकि पहले यहाँ इस्लामाबाद में इस तरह से कोई चीज़ थी नहीं, अगर तो थी तो वो सीरिया के अंडर है और वहाँ पर टिकट भी जो है वो चार्ज किया जाता है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, प्लस पॉइंट होगा। अभी बताएं कि ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जगह बनाई जा रही है, आपकी रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे जहन में एक इनसिक्योरिटी थी कि जिस वजह से रेस्टोरेंट गिराया गया, ठीक है, उसमें भी वही चीज़ें थी कि जी सीवरेज का पानी है, लेकिन जो मैंने मैप देखा है इसमें भी टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस क्या होगा? सर मेरा नाम सॉरी इट्स ओके। मेरा नाम खालिद महमूद है और मेरा जो है मार्गल्ला हिल नेशनल पार्क के अंदर जो है रिसर्च है। यहाँ पे रिसर्च क्यों है? क्योंकि इस जगह से ना मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, आपने जो है वो सवाल किया कि यहाँ पे ना गंदगी फिर भी होगी। अब इतना बड़ा रेस्टोरेंट था, इसका जो है कितना जो है वो कचरा था, तो अब इसको एक नेचुरल प्लेस जी लोग जो है वो बनाना चाहते हैं, तो इतनी जो है वो गंदगी नहीं होगी और फिर भी ये लोग साथ साथ अवेयर वो करते रहेंगे और फिर भी इसके साथ साथ हम ये जो है वो भी बताना चाहते हैं जितने भी पब्लिक यहाँ पे आए, यहाँ पे जो है वो कचरा न फैलाएं। अब रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है? आपका जो थर्ड सवाल था कि इस तरह के जो है वो बिल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आपको आपके इल्म में है कि वाइल्ड लाइफ इस नेचर का बहुत अहम हिस्सा है। हम अपने आप के लिए, इंसानों के लिए हकूक़ मांगते हैं, वाइल्ड लाइफ भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, इनकी भी जो है वो हकूक़ है, इनका भी एक हैबिटेट है, इनको भी जो है वो अपने हैबिटेट में नेचुरल तरीके से जो है वो रहना चाहिए। अगर हम इनके एरिया में इंटरफेयर करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। वाइल्ड लाइफ का जोन है, इधर जो है वाइल्ड लाइफ होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ नेचर का एक अहम हिस्सा है, हमें चाहिए कि इनको जो है वो प्रोटेक्ट करें
وائلڈ لائف نیچر کا اہم حصہ اس طرح ہے کہ بایولوجیکل سائیکلز ہم پڑھتے ہیں، اور بایولوجیکل سائیکل کے اندر ہر اسپیشی کا جو ہے اپنا اپنا رول ہوتا ہے. اگر ہم ایک اسپیشی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کریں گے، اس سے پورا جو ہے بایولوجیکل سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اور اس بایولوجیکل سائیکل سے کیا ہوگا، نیچر کے اندر جو ہے تبدیلی آئے گی اور نیچر پھر ڈیگریڈ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرے، نیچر کو پروٹیکٹ کرے، گندگی نہ پھیلائے، اور نیچر ہی جو ہے وہ رہنے دیا جائے. بلڈنگ ہمیں بنانا چاہیے کسی جو ہے وہ اور پلیسز کے اوپر. یہاں پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.